कौन सा चीज़ कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल का मतलब के अंदर इक्विटी आता है, कॉल्स इन एरियर कहाँ दिखाओगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाता है, कैश बैंक कहाँ जाता है, गुडविल को कौन से हेड में दिखाते हैं, उसमें कहाँ अकाउंट्स है, तो लर्निंग है, इंटेंजिबल। हाँ, पीपी एंड आई में इंटेंजिबल एसेट्स, हेडिंग सब हेडिंग दोनों याद करना होगा। हाँ, उसके नीचे आएगा कि PPEI। हाँ, तो हम बस बोल रहे हैं कि कई बार मेंटालिटी ये रह जाता है कि छोड़ो यार अब होगा नहीं, एक हफ्ता है, अगर आप पुश करेंगे हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू गेट थ्रू दिस टाइम रिस्पेक्टफुली। ये नहीं होना चाहिए कि यार हम बाहर से आए तो हम पास नहीं होंगे, मतलब ऐसा होना चाहिए बल्कि हम बाहर से आए उसके बावजूद भी मेजॉरिटी से ज़्यादा आया है मेरा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। सो अदर देन कैश में दो प्रकार के सम होते हैं। एक, जब आप किसी का गुड्स या एसेट खरीदते हैं, एंट्री बताइए क्या होता है इसका, मशीन टू वेंडर, याद है, वेंडर टू X% डिवेंचर। अब सपोज हम ना, ये X% डिवेंचर नहीं है, ये कप है, हम 5 लाख का आदित्य मशीन खरीदते हैं और हम आपको बोलते हैं हम 5 लाख का आपको ये कप देंगे, एक कप का वैल्यू 100 का है, आपको 100 का ही पड़ेगा, तो मेरे को कितना कप देना पड़ेगा सर, 5 लाख का कप देना है, 5000 कप। सो ये हो जाएगा 5000 इंटू फेस वैल्यू। ये 2X% डिवेंचर हमेशा होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे कितना, अमाउंट टू बी पेड बाय, पार रहा तो पार, प्रीमियम रहा तो इंक्लूडेड प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट रहा तो डिडक्टेड। मतलब क्या भैया बोल रहे हैं आप, हम बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे थे 6 लाख का है पर तेरे लिए है ये 100 का, तेरे लिए 120 का पड़ेगा, तो 6 लाख को डिवाइड किससे करूंगा मैं, 120, इससे आएगा क्या, नंबर ऑफ कप्स या डिवेंचर। हम बोल रहे हैं 2X% डिवेंचर हर बार इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो, नंबर ऑफ डिवेंचर या कप्स हमारे केस में इनटू फेस वैल्यू ही होगा। मेरा फेस वैल्यू 100 है, 120 है कि फेस वैल्यू, प्रीमियम हम 30 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। हाँ, सपोज मेरा जो मशीन है जुगल 540 का है, दुनिया के लिए 100 का है पर हम तेरे लिए 90 में देगा, तो 540 को डिवाइड किससे करेंगे, 90 से। हाँ, तो उससे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फेस वैल्यू मतलब 100, फिर डिस्काउंट डेबिट करेंगे। ये क्लियर है, ये वाला एक पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है किसी का कंपनी को टेक ओवर करना। तो जब आप किसी का कंपनी टेक ओवर करते हैं, दो पार्ट है, किसी का कंपनी का नेटवर्थ है मान लीजिए 60 लाख रुपया और उसका लाइबिलिटीज है 10 लाख रुपया। सपोज ये प्रिशा का कंपनी है, तो हम प्रिशा को बोलते हैं कि हम आपको 50 लाख का डिवेंचर देंगे, तो टू प्रिशा लिमिटेड। अब प्रिशा लिमिटेड को हम बोल रहे हैं कि हम आपको 50 लाख का डिवेंचर दे देंगे, तो 2X% डिवेंचर। अच्छा, 50 लाख का है मैम, पर एक डिवेंचर आपके लिए 150 रुपए का पड़ेगा, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 150 से क्या निकलेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 रुपीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू प्रीमियम। तो मतलब आप समझ रहे हैं, ये चीज नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा। पर प्रिशा लालची है, पता है क्या बोल रही है कि भैया मेरा नेटवर्थ तो 50 लाख का है पर आपको हमको 70 लाख रुपया देना होगा। हम बोले किस बात का, बोला मेरा कंपनी में बहुत नाम है, तो गुडविल आ जाएगा यहाँ पर 20 लाख। सो मतलब गुडविल आएगा कि नहीं आएगा, उससे आपका ये एंट्री चेंज नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना, ये डिसबर्समेंट एंट्री है। हमको बस अब 70 से डिवीजन करना है, पार रहा तो 100 से, डिस्काउंटेड रहा तो 90 से, प्रीमियम रहा तो 110 से। अब क्या है, कंपनी डूबा हुआ है, प्रिशा बोलती है कि भैया आप 70 छोड़िए, अब हमको 40 लाख ही दे दीजिए। तो अगर आप किसी को कंपनी को सस्ता में टेक ओवर करते हैं तो एक प्रॉफिट है आपका, टू कैपिटल रिजर्व। महंगा में लेंगे तो गुडविल, सस्ता में लेंगे तो कैपिटल रिजर्व। सेम टू सेम जो शेयर्स में था, क्योंकि कंपनी इक्विटी दे कि डिवेंचर दे, एक ही बात है। डिपेंड करता है सर आपका डेट सर्विसिंग कॉस्ट है कि नहीं, ब्याज सह सकते हो कि नहीं। जैसे अगर मेरे जैसा कोई फर्म है तो हमको तो कभी भी इक्विटी डाइल्यूट ना करें, मेरा कैश रिच है, हम इंटरेस्ट सह सकते हैं।
और दूसरा फायदा, इंटरेस्ट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। आपका पीएल में खर्चा होता है तो उससे प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट जब कम हो जाता है तो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन अब जब आप इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, इक्विटी देते हैं, तो अप्रोप्रिएशन है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। सो इट इज आफ्टर पेइंग टैक्स, सो यू डोंट गेट अ टैक्स बेनिफिट ऑल्सो, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इंटरेस्ट। सो जब ब्याज नहीं दे पा रहा है, तुम कंस्ट्रक्शन में है, अब घर बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, डेट उठा लिया है, देगा कैसे? हाँ, अगर आपके पास इंटरेस्ट देने का कैपेबिलिटी है तो आप डेट ही लो। अभी कितना गाली पड़ा हिंडनबर्ग को लेकर अडानी को, कल न्यूज पढ़े, $20 बिलियन का लोन चुका दिया अपना। बोलता है कहां का फ्रॉड, कौन हिंडनबर्ग? $20 बिलियन अडानी आके बोला डेट था ना मेरा, ये लो जाओ, कहां का फ्रॉड है बताओ? यस्टरडे सेबी का रिपोर्ट आया कि कोई फ्रॉड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस, है ना। दिक्कत क्या था, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठा हुआ आदमी उस लेवल पे पहुंच गया, देखा नहीं गया। हम नहीं बोल रहे सच बुरा क्या है, अच्छा राइट रॉन्ग क्या, देखा नहीं गया, सह नहीं पाया कोई। आदमी का नेटवर्थ नंबर 1 पे था इंडिया पे, पर हाईएस्ट डेट भी उसी का था, क्योंकि डेट के साथ एक्सपेंशन करना पॉसिबल बहुत इजी हो जाता है, ब्याज ही देते रहना ना। सर गाड़ी लेते हैं लोग आज डेट पे, क्योंकि ब्याज देने का क्षमता है मेरा, एक बार में नहीं है मेरे पास 20 लाख रुपया देने को, पर हम महीना का 50,000 रुपया तो दे ही सकते हैं। तो ब्याज के थ्रू आप अपना इंस्ट्रूमेंट को लेकर, आप सोचिए किसी का अनसर्टन काम है, तब वो डेट नहीं करना चाहिए उसको, तब उसको वो चीज नहीं करना चाहिए। डेट इज अ ब्रिलियंट इंस्ट्रूमेंट ओनली इफ यू हैव डेट पेइंग कैपेसिटी। हाँ, तब आप आंख बंद करके, सैलरी वाला लोग को लोन इतना इजीली क्यों मिल जाता है? क्योंकि उनका तो फिक्स्ड इनकम है ना, आएगा ही आएगा ये लोग का। बिजनेस वाला लोग लोन लेने जाता है, नहीं मिलता है, बोलता है आपका बैठ गया तो बिजनेस, तो हमको कितना साल लगा था अपना फाइल स्ट्रॉन्ग करने में, घर का लोन लेने के लिए। ट्यूशन इनकम दिखाते थे, कोई लोन ही नहीं देता था। जब फाइल स्ट्रॉन्ग हुआ, दिखाए हाँ एक सर्टेन टर्नओवर के ऊपर हर साल जा रहा है, तब वो लोग लोन देने लगा। ऑब्वियस बात है ना कि क्या है सर, कल आए नहीं बच्चा आपका तो घर में बैठ के पढ़ा रहे, हमको क्या देखना है? सो हाँ, आप एक इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, बायजूस को कोई मना करेगा? अगर डेट सर्विसिंग कॉस्ट है आपके पास, तो डेट से बढ़िया कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बस वही एक कंसर्न रहता है, बड़ा बड़ा कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है ये डेट का चक्कर में, ओवर एक्सपेंशन ना, ब्याज देते 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 इतना प्रेशर पड़ जाता है। और दूसरा क्या है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। चलिए अदर देन कैश में चलते हैं, हर एक टाइप का करते हैं। एक में गुडविल, एक में कैपिटल रिजर्व, एक में मशीन टेक ओवर एट डिस्काउंट, एक में मशीन टेक ओवर एट प्रीमियम, ठीक है ना। सो हम बस आपके साथ 7 क्यों बता रहे हैं, देखिए 1 to 8 इज नॉर्मल इशू जो अभी आप मेरे साथ किए, 9 to 17 इज अदर देन कैश। फिर दूसरा छोटा छोटा चीज है, टोटल में खाली 30 क्वेश्चन है, उसके बाद एडिशनल है, एडिशनल मतलब रिपीट फिर से 30 क्वेश्चन में से सारा तो नहीं करेंगे, पर सारा हेडिंग्स पूरा कर लेंगे। एक आप करेंगे मैम, मार्क कर सकते हैं आपका कॉपी में, 11, 12, 13 और एक 16, बस। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर इशू ऑफ डिवेंचर पेपर में है, इशू ऑफ डिवेंचर से ही अदर देन कैश आएगा। अगर अदर देन कैश आएगा, इशू शेयर्स का नहीं आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स का ही अदर देन कैश आता है, क्योंकि उनको डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए बोलिए फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। मोनल फोटो भेज दीजिए। क्या हुआ? इसका ध्यान ही नहीं लगता, पता है, जब वो नहीं रहती है। हम देखे हैं, उसका बात कर रहे हैं। बात शुरू किया नहीं, हम देखे हैं, पता है आदित्य, हम तुमको एक सजेशन दे रहे हैं, कोशिश करना विवाह करने का। तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा हो जाता है जब वो इधर बगल में होती है तुम्हारे, पर जैसे ही चली जाती है हम देखें तुम मुरझा जाते हो। हम बस वही बोल रहे हैं, तो विवाह का कोशिश करिएगा। हाँ
नहीं देखिए, अब कोई दिख रहा है हमको, कोई बच्चा किसी की संगति में अच्छा कर रहा है तो हमको तो बोलना चाहिए ना ये बात। और जब हमको दिख रहा था कि तो बोले ही थे हम, कितना बोले थे, कोई मानता ही नहीं था मेरा बात, क्या कर सकते हैं। सब किसका बात मानते थे? अब आप स्टार्ट करें। कई बार क्या होता है ना, हम देखे हैं लोगों को सेल्फ डेप्रिकेटिंग डिसीजंस होते हैं। मतलब हम क्या बोले थे ना उस दिन, हाँ वो होता नहीं है क्या, उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। मालूम है कि हाँ आग में हाथ डालेंगे जल जाएगा, चलना जला ही देते हैं आज, है तो करता है कुछ लोग का। क्या कहता है ना, दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ड्रग एडिक्शन नहीं, मजा आता है अपने आप को पेन देकर, अपने आप को नुकसान करा के, हाँ कि अरे मेरा बुरा हो। हाँ पर बाद में रिग्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए नहीं, इट इज अ गुड थिंग दैट यू आइडेंटिफाई दीज इश्यूज। नुपुर लिमिटेड, ए तुम तो बात ही मत कर। हम है, बाकी पानी कम है। बोलिए नंबर क्या है? 11। Nupur Limited. फास्ट। Nupur Limited took over plant and machinery worth 8 lakh. So ma'am, this is the normal machine taking over question because it's not a business takeover. So business takeover में ही goodwill capital reserve आ सकता है। नॉर्मल मशीन खरीदेंगे तो मशीन का वैल्यू आएगा बस। कैपिटल रिजर्व गुडविल कब आएगा? जब आप किसी का कंपनी टेक ओवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मशीन खरीद रहे हैं हम लोग। कितने का मशीन है? 8 lakh. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे ले रहे हैं मैम? नहीं, हम लोग नुपुर है, वंदना Limited. वी लिमिटेड है ना। कितना रुपया में ले रहे हैं, कुछ बोल रहा है? और बहुत कुछ है. अच्छा तो बिजनेस ही टेक ओवर की है फिर। हाँ तो आप बोलने ही नहीं. सॉरी, 8 लाख प्लांट एंड मशीनरी है। सॉरी, Stock worth 7 lakh स्टॉक वर्थ 7 lakhs। and debtors worth 6 lakh. मैम डू यू अग्री दैट दीज आर ऑल एसेट्स एंड इट विल बी डेबिटेड? From Vandana Limited. हाँ, नो लाइबिलिटीज दो। नहीं. For a purchase consideration of 22 lakh 80,000. प्रिशा, इस कंपनी का औकात कितना लग रहा है तुमको देखकर? 8 + 7 15, 15 + 6 21। 21 का कंपनी कितना में टेक ओवर कर रहे हैं? क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट कितना से करें? 1,80,000। और किससे खरीद रहे? 2V लिमिटेड। कितना में? 22,80,000। अब हाउ आर वी डिस्पर्सिंग दिस 22,80,000? प्लीज रीड। डिवेंचर, इक्विटी, बैंक। Nupur Limited paid the purchase consideration. इक्विटी के लोग किया है, सुनिए ना, बहुत अच्छा बात बोला है। एक सम में दोनों डाल दिया, बोला 22,80,000 है तो 10 लाख इक्विटी के थ्रू देंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 11,80,000 रुपया डिवेंचर से देंगे एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना। तो एक सम में 2 इक्विटी 2 डिवेंचर क्यों नहीं हो सकता? बोर्ड में एक सवाल आया हुआ क्वेश्चन है कि ये डिसबर्समेंट खाली इक्विटी से हो रहा है आधा और आधा हो रहा है डिवेंचर से। इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि सवाल चैप्टर इशू डिवेंचर है। कैसे दे रहे हैं फिर से बताइए? Issuing 8% debentures of 200 rupees each. Case 1 है at 5% discount. तो 200 का 5% कितना होता है? 10। तो डिवाइड कितना से करेंगे? 190 से। इससे कितना आएगा? क्या रादर सॉरी, नंबर ऑफ डिवेंचर आएगा। तो एंट्री देखिए केस 1 का, वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 22,80,000, हाँ या ना? 2x% डिवेंचर 8% दिया है। प्रिशा ये कैलकुलेटर पे मत करिएगा, करके कोशिश करिए कितना आता है? 12,000 आता है। 12,000 हमेशा इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 200 है। 12,000 इंटू 200 कितना होता है? 24 लाख नहीं, 24 लाख। एंड मैम जैसे डिस्काउंट 2 नहीं सर, डिस्काउंट डेबिट होगा। 12,000 इंटू 10
नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 10 रुपीज पर डिवेंचर, 1,20,000. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,00,000. मोनल गैस करिए, 90% स्टूडेंट्स का मिस्टेक, ये राइट ऑफ करना भूलेगा. 12,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, 10 रुपया पर डिस्काउंट पर डिवेंचर. पानी है क्या उधर, देख लो. जी सर, जो 2-3 नया पार्ट है वो भी करेंगे. नहीं, ये वाला पार्ट इजी है सर, इसमें आएगा तो यही आएगा. केस 2 क्या है? क्या नाम है मोनल? 22,80,000 का पेमेंट करना है, फेस वैल्यू 200 है, प्रीमियम 40 रुपया का हुआ, तो डिवाइड बाय 240 कितना आएगा? 9,500. एंट्री बताएंगे मैम? 2x% डिवेंचर में कितना? 9,500 निकालें. 9,500 इंटू 2 कितना होता है? 95,000 वाह, 19 लाख. विच विल बी 3.8 lakhs. सर 19 लाख का वो है. क्लियर है? नेक्स्ट सम कौन सा है? 12. प्रियांशु बताइएगा फटाफट. रुकना, एसेट्स ऑफ 12 lakhs, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 lakh, टू लाइबिलिटीज 2,20,000. सर इसका नेटवर्थ क्या हुआ? 9.8. एट अ व्हाट वैल्यूएशन? तो 980 का था. बोल रहे स्किप कर दिया कोई सब? अच्छा ये कर दिए ना, स्टार्ट हो जाएगा 2 मिनट में. 980 का चीज कितना में खरीदा तुम? तो 40,000 कैपिटल रिजर्व है कि नहीं है? तो क्या नाम है कंपनी का जिसको टेक ओवर कर रहा है तुम? टू वेंडर लिमिटेड. टू वेंडर लिमिटेड. ठीक है, कितना में टेक ओवर कर रहे हैं सर, फिर से बताइए. देखिए 980 का औकात बैठ रहा था, 940 में खरीद लिए, तो टू कैपिटल रिजर्व 40,000. ये 940 का पेमेंट कैसे होगा? तो 6% फेस वैल्यू कितना बोले आप? 500 का 6% होता है सर 30 रुपया, सॉरी. तो डिवाइड होगा 9,40,000 डिवाइडेड बाय 470. हाँ या ना? 500 का फेस वैल्यू मैम, 500 का फेस वैल्यू 6% 30 रुपया, तो डिस्काउंट हो गया वो. सो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू से आएगा क्या? नंबर ऑफ डिवेंचर्स. तो एंट्री होगा वेंडर लिमिटेड 9.4 lakhs, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और डिस्काउंट डेबिट. अच्छा सॉरी, कितना आएगा ये नंबर? 2,000 की 20,000? 2,000 इंटू 500 करेंगे तो सर, तो 10 लाख. और ये हो जाएगा 2,000 इंटू 30, 60,000. सर ये राइट ऑफ करना ना भूलें बस, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. सर बहुत इजी रहेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू डिस्काउंट वैल्यू. देखिए इसका कोई गारंटी नहीं है. नहीं, बच्चा पूछ रहा है कि भैया अगर अमाउंट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बैलेंसिंग वगैरह ले सकते हैं क्या? देखो हमको कैसे पता कि तुम कोई गलती नहीं किया है? अच्छा अगर ऐसा होगा तो ले सकते हैं? नहीं सर, कभी बैलेंसिंग फिगर का साथ मत लीजिए, है ना. तो बहुत मुश्किल वाला सवाल है कि क्या कर सकते हैं कि नहीं, क्या पता रॉन्ग कर रहे हैं. तो इसलिए हमेशा हर नंबर को डिराइव करके लिखे, बैलेंसिंग फिगर ना लिखे. नेक्स्ट क्या है? 12 कर लेते हैं. 12 बताएंगे जुगल? कौन? प्रिशा लिमिटेड.
दिशा लिमिटेड। assets of 8 lakhs and 2 liabilities of 3 lakhs। औकात क्या हो गया सर? कितना में खरीद रहे हैं? तो गुडविल कैसे डिस्पोज कर रहे हैं? पर उससे पहले सर जिसको खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है? के। कितना में फिर से बोले? अब 6 लाख को कैसे डिस्पोज करेंगे? डिवाइडेड बाय प्रीमियम है क्या? तो आई थिंक 5,000। थोड़ा स्लो चल रहे हैं सर। 6 लाख में टेक ओवर कर रहे हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय प्रीमियम इंक्लूडेड अमाउंट, तो 5,000। के लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख, 2x% डिवेंचर टू SP। यह हमेशा क्या जाता है? इंटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ 5,000 इंटू 100 5 लाख। 5,000 इंटू 20 नेक्स्ट सम क्या है? अच्छा ये सब ना कराने का मीनिंग क्या है? देखिए इतना तो सब कुछ सेम है। ये लोग एक बुक वैल्यू दिया, एक अग्रीड वैल्यू दिया। ये सम का और एक रीजन है, बुक वैल्यू भाड़ में जाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितना में खरीदेंगे वही वैल्यू रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज इस सम में कुछ नहीं है, सेम सम है। हाँ हमको देखना है जितने में हम उसको परचेज किए हैं। बुक वैल्यू उसका कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, जितना में हम कोई चीज़ खरीदेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है कि एसेट दैट यू अक्वायर द वैल्यू एट। अगर आप देखिए और कुछ नहीं है, मेंटली ट्राई करिए ना एक बार मेरे साथ, क्या क्या एसेट्स है अग्रीड वैल्यू? 9 लाख, 8 लाख, 40,000 और ये 8 लाख के 5%। वो माइनस करके करिएगा। 100% किए होंगे तो एक बार मेंटली कर लेते हैं ना, एक एक करके ऐड करके बताइए ना। 17 लाख प्लस 40,000 में पहले ही सब्जेक्ट माइनस कर दीजिए ना। 5% प्रोविजन जो है डिस्काउंट डेटर पे लगेगा ना। डेटर कितने का है? 8 लाख का डेटर, 8 लाख का 5% 40,000 होता है। 7,60,000 ऐड करिए, 760 तो सीधा सीधी 7,60,000 ऐड करिए ना। डेटर इतने का पड़ा, 25 लाख हो नहीं समझे? समझ गए। तो टोटल जोड़ के 25 लाख आ रहा है। फिर स्टॉक भी है 29 लाख 40,000 प्लस 120 तो माइनस है सर, क्रेडिटर है। तो 28 लाख 20,000। 28,20,000 बोल रहा है बच्चा। फिर से टोटल करिए, एक बार कर ले बच्चा। प्लस 760 21 एक जीरो गड़बड़ कर रहे हैं मैम, कुछ देखिए। अरे 7 लाख 60 तो ऐड ही नहीं की। तुम 60,60,000 नहीं ली बस। डेटर अरे 7 नहीं दीदी, प्रोविजन ऑफ 8 तो माइनस करके कितना आया? 40। तो बचा कितना? 28 लाख 28,20,000 28,20,000 का बिजनेस कितना में परचेज किए हैं? 25 लाख तो कैपिटल रिजर्व 3 चेक करिए 320 है कि नहीं। 320 कैपिटल रिजर्व। हाँ 28,20,000 हाँ 320 कैपिटल रिजर्व दिया। तो कैपिटल रिजर्व 320 है। 28,20,000 का चीज 25 लाख में उठा रहे हैं। 25 लाख का पेमेंट कैसे करेंगे? पहले 4 लाख चेक से तो टू बैंक 4 लाख बचा 21 लाख। कितना किस वैल्यू पे? तो डिवाइड बाय 105, 21 लाख बाय 105, 2,000 कि 20,000? चेक करिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 है कि नहीं। क्लियर है? 100 टू बैंक कैश में पे कर दिए। बोले 25 लाख का बिजनेस अक्वायर किए, पूरा डिवेंचर नहीं देंगे, थोड़ा कैश पेमेंट कर देंगे और 21 लाख का डिवेंचर इशू करेंगे। क्लियर है? ये एक टाइप का सम है।
सारा, हाँ, और बाकी देखिए सेम है। कोलैटरल अब कोलैटरल सिक्योरिटी में 2 सम है। जस्ट बोलिए ना, पहले समझा दें, फिर बुक का ही सम है ना, वही करवा देंगे। देखिए तो बोलिए 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। और कितना टाइप है? और कितना टाइप है मेरे को भी टाइप कोलैटरल अदर देन रिडम्पशन कंडीशन? 2 टाइप है, सिर्फ 2 टाइप। 45 मिनट्स बोल रहे हैं, हो जाएगा। सम्स भी सर बहुत सारा है उसमें, और सॉरी इंटरेस्ट भी है शायद। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट में तो 2-3 सम भी बढ़ा दिया है लोग। अरे बहुत इजी है, एसपी SOPL खत्म। वो तो कर ही लिए। हम लोग प्रीवियस सम्स में तो राइट ऑफ किए थे डिस्काउंट। सब में बोले हैं करना है, सब में बोले हैं, हम बोले थे सब में करना है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों आता है, स्किप कर सकते हैं। अगर एसपी है तो एसपी यूज करिएगा, नहीं तो SOPL यूज करिएगा। हाँ, जो आप लोग 11 में किए थे। बोलिए बस इसके बाद अश्विन होने वाला है। हाँ हाँ, ये लोग का था पहले, हटा दिया क्योंकि उन लोग का इंडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है ना। अच्छा सुनिए ना, हेलो, हमको बता, नहीं बताएगा, जिम का बात है तो हमको भी बता सकता है। अच्छा, तब नहीं हेल्पफुल है। चलिए देखिए, एक बार कोलैटरल सिक्योरिटी करा देते हैं, उसके बाद रिडेम्पशन कंडीशन पे चलते हैं। छोटा सा डिस्कशन है एकदम, बहुत इजी, बहुत ही बकवास, मतलब 5 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक से लोन लेने का एंट्री बताइए फटाफट। बैंक टू बैंक लोन। अगर आप मेरे से पूछे ना, ये नहीं होना चाहिए आपके सिलेबस में, एकदम स्टूपिड बात है, तो हम ना, ये मान लीजिए लोन लिए 1 लाख रुपया का ईशानी से। अब हम ईशानी को बोल रहे हैं, ईशानी हम आपका 1 लाख रुपया अगर नहीं चुका पाए तो हम आपको डिबेंचर इशू करके देंगे। तो मतलब एक बात समझिए, एक कंटिजेंट लायबिलिटी जैसा क्रिएट कर रहे हैं, दैट ओनली इफ आई डिफॉल्ट। आज जब हम लोन ले रहे हैं, क्या हमको डिबेंचर इशू करना पड़ रहा है? क्या अगर हम सही टाइम पे पेमेंट्स करें, क्या हमको कभी भी डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? तो ये मेरा लायबिलिटी है तो नहीं? हाँ, तो हम लोन लिए थे 1 लाख का, हम बोल रहे हैं अगर हम ये नहीं चुकाए, आज से 1 लाख नहीं 2 लाख वो कहते हैं। अगर हम आपसे 1 लाख रुपया लेते हैं, अगर हम ये 1 लाख नहीं चुका पाए और हम डिबेंचर इशू कर देते हैं आपको, तो सर एसेट बिकेगा, एसेट बिकेगा, हाँ या ना? तो जब बिकेगा तो 30 पैसे ना रुपये आएगा, 20 पैसे ना रुपये आएगा। और पहले था 1 लाख 20 पैसे ना रुपये 20,000, अब 2 लाख का 20 पैसे ना रुपये 40,000 आएगा। बैंक क्या करता है, हाउ इज डेट को चुकाने के लिए डेट दे रहे हैं। हाँ, गारंटी दे रहे हैं, अभी तक डेट दिए नहीं है। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है अगर हम डिफॉल्ट किए तो हम आपको ज्यादा वो करेंगे। इट्स लाइक दिस, अगर आप जो बोल रहे हैं ना कि भैया हमसे ये नहीं हो रहा तो हम वो कैसे करेंगे, आप हमको बोलते हैं कि भैया हम आपके लिए 10 सम करके आएंगे, अगर हम 10 सम नहीं करके आए तो हम आपके लिए 50 सम करके आएंगे। अब वो बात वही बोल रहा है, भैया हमसे 10 नहीं हुआ तो हम 50 कैसे करेंगे? पॉइंट ये है कि अब से हम आपको बोल पाएंगे कि आपका 60 सम बाकी है, योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल इंक्रीज, so I will tell you to study more. Similarly, when I took a loan from Ishani for 1 lakh and I was unable to pay 1 lakh, I have issued debentures then, so I owe Ishani 2 lakh rupees now. But we are not looking at defaults, we are passing an entry today. I believe there should not be any entry because it is not a liability today, it is a contingent liability which is given in the book as case 1. Don't pass any entry, just give at a narration that debentures were given as collateral security. पर ये लोग तो देखिए, आप समझते हैं मार्क्स तो मिलेगा नहीं उसके लिए, वो तो एक तो एंट्री पास करो जो नलीफाइंग एंट्री होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर। बोला डिवेंचर इशू करो और एक नकली अकाउंट से उसको कैंसिल कर दो, तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ? डिवेंचर इशू ही नहीं हुआ। जस्ट 2 एंट्रीज इन कोलैटरल सिक्योरिटी, जस्ट 2। क्लियर है सर? आपका सब नंबर बताएं। 22 एक बार बोलेंगे मैम, 22 नंबर। Usha Limited issued 30,000 10% debentures of 100 each as collateral security for a loan of 25
पहले लोन का एंट्री पास करें। बैंक टू बैंक लोन 24 लाख 24 लाख। अब ये रद्दी एंट्री पास करें। डिवेंचर सस्पेंस 2x% डिवेंचर 30 लाख 30 लाख। आगे बोलिए अब क्या हुआ? 30,000 डिवेंचर 100 रुपया करके। कोई सेंस ही नहीं है सर उसका। ये कोलैटरल है, जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। बैंक का क्या मांगने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? Company was unable to repay the loan on which interest payable was 6 lakh as on 31st March. 6 लाख रुपए का ब्याज नहीं दे पाए। इंटरेस्ट नॉट अनपेबल का एंट्री क्या होता है, बचपन में सीखे हैं क्या? ब्याज का एंट्री क्या सीखे थे? इंटरेस्ट टू कैश। अगर अनपेबल हो जाए तो इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6 लाख 6 लाख। दैट्स इट सर। नहीं दे पाए बात, अच्छा लोन नहीं दे पाए, ब्याज नहीं दे पाए। कब? होने दे रीपे, फिर हटा देंगे। बोलिए ना तकलीफ क्या है? सेट नहीं रहा। मेरे को ना वो नहीं समझा, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री का रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं है मैम। लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं हाँ लोन लिए और कोलैटरल दे रहे हैं। 2 एंट्री, ये कोलैटरल है। ये इंटरेस्ट का तो आता ही नहीं है, ये नया ऐड किया है ये लोग, जो ब्याज नहीं दे पाए। ये वो है। बेस्ट तरीका क्या है? इलस्ट्रेशन पे चलिए। हाँ नंबर बता। जा रहे यहां देखिए, एक बहुत बड़ा चीज है सर, अनएबल टू रीपे द लोन। वहां लोन का रिपेमेंट का डिफॉल्ट नहीं था, ब्याज का था। यहां पर आप कर दिए डिफॉल्ट। तो जब तब फिर गलत किए हैं। लोन अगर अनेबल है तो फिर आपको लोन का अमाउंट कैंसिल करना होगा। हाँ उसके बदले डिवेंचर देना पड़ेगा। मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो आपने सस्पेंस किया था उसको कैंसिल करिए और रियल डिवेंचर्स अब इशू होना होगा। आप डिफॉल्ट कर दिए। हम आपको क्या बोल रहे हैं जुगल, हमारी स्कोप ऑफ सिलेबस में डिफॉल्ट नहीं है, नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो भी हम आपको समझा सकते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है जी। दैट्स इट। और खर्चा है, क्लियर है? ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आपका है नहीं। डिफॉल्टिंग अ कोलैटरल इज नॉट इन अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अगर हमारा डिफॉल्ट हो जाता है लोन पे, उसका कोलैटरल का एंट्री नहीं है हमारा। हमारा एंट्री किसको लेकर है? कोलैटरल देने को लेकर है। इश्यू ऑफ डिबेंचर पे चैप्टर है। यू आर इश्यूइंग डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, नॉट कन्वर्जन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए। अकाउंटिंग फॉर, ये मेन पार्ट है। यहाँ फिर सवाल खत्म है मेजरली, हम बता देंगे, पहले समझ लीजिए। अश्विन यही आप पूछ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। हाँ सबसे इजीएस्ट पार्ट भी यही है दीदी। ओ दीदी, यूरोप बुदापेस्ट, तो मैथ्स ट्यूशन। चलिए देखिएगा, एक ठो कागज दीजिए ना। मान लीजिए एक डिवेंचर है जो पार पर इशू हुआ है, इसका इशू एंट्री क्या बनेगा? एंड अलॉटमेंट 100 रुपया 100 रुपया। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू x% डिवेंचर 100 रुपया 100 रुपया। अब ये एक चीज़ आपको समझाना है मेरे को ध्यान से, कि जब आप डिवेंचर इशू करते हैं